नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अपने चैनल हार्टलैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने प्रदेश में एक अर्थक्वेक आया 5.2 स्केल रिक्टर स्केल पे का। तो अर्थक्वेक आया तो मुझे एक कहानी याद आ गई, जो एक एक्सपीरियंस जो हुआ था, तो उसको बताऊंगा। तो यार दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, 2000 2008 की। और शायद ये 10 अक्टूबर की डेट थी और टाइम था 9:10। थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। काफ़ी सालों के बाद ऐसे भूकंप आते हैं अपने इस एरिया में। तो ये एक बहुत बड़ा भूकंप था जो रिक्टर स्केल पे शायद 6.5 या 7 था, या 7.2 कुछ ऐसा था। तो ये आया था। तो नॉर्मली तो जो 5 तक भूकंप आते हैं, या 4, 5, 5.5 तक भूकंप आते हैं, वो कम ही लोग नोटिस कर पाते हैं। जो लोग बिज़ी होते हैं या किसी काम में होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये जब भूकंप आया तो मैं ऐसे, जिस समय ये भूकंप आया उस समय मैं बैठा था कुर्सी पे। तो मुझे एक फर्स्ट वो एक वेव जब आई तो मुझे एक लगा, तो आई मुझे लगा शायद ये ऐसे ही होगा। तो मेरे सामने एक मॉनिटर था कंप्यूटर का, जो पुराने मॉनिटर होते थे। तो वो हिला, वो उसने भी ऐसे किया। तो मुझे लगा यार इसको क्या हो गया। मैं हिला तो हिला, मैं तो लिविंग थिंग हूँ, ये क्यों हिला। तो इतनी देर में बाहर लोग चिल्लाने लग गए। तो मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे था और मेरी वाइफ फर्स्ट फ्लोर पे थी और मेरा बेटा भी मेरे साथ ही था। तो एक्चुअली उस समय हम कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे कुछ देख रहे थे, कुछ सम सीन, मैं और मेरा टुगेदर, मी एंड माय सन। तो जब भूकंप आया तो बाहर, इतनी देर में बाहर से भी लोग चिल्लाने लग गए। तो मैं बाहर दरवाजे तक गया। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ मैं रहता था, वहाँ दरवाजे के बाहर ही बाहर हो जाता था। रोड थी दरवाजे के बाहर, अपने एंट्रेंस डोर के बाहर। तो बाहर मैंने लोगों को देखा। तो मैं और मेरा बेटा पीछे पीछे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ गए। तो बाहर लोग चिल्ला रहे थे भूकंप है, भूकंप है, भूकंप है। तो ऐसे मुझे सुनाई दिया। तो मैं गया ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया क्योंकि मेरी बेटी जो अभी 2000, हाँ, अभी मेरी बेटी 3-4 महीने की थी, वो बेड पे थी और मेरी वाइफ कपड़े धो रही थी। तो उसने भी सुना भूकंप भी, तो वो भी बाथरूम से आ गई और वो हम सीढ़ियों से नीचे आने लगे। तो इतनी देर में मेरी वाइफ को ध्यान आया कि बेटी तो अंदर ही है अभी। तो वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ी और वापस सीढ़ियाँ चढ़ी। तो फिर बेटी को उठाया, तो हम फिर नीचे आए। तो ये सारा बड़े कम समय में हो गया। तो नीचे आए तो बाहर फिर हम आ गए। तो मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे तो नहीं महसूस हो रहा कोई भूकंप आया है। तो मैंने कहा बेटा, बहुत बड़ा भूकंप आया है। तो ऐसे तो महसूस हुआ, बट लेकिन उसने 2-3-4 बार मुझे यही कह रहा था कि होता क्या है, मुझे बताओ। तो ये सीन इस तरह हो गया और ये एक बहुत बड़ा भूकंप था। तो हमारे घर से थोड़ी दूर पे नहर भी थी। तो वहाँ से भी कुछ लोग आए, वो कह रहे नहर का पानी तो उछल के बाहर गिरा। और जो ऊपर ट्रांसमिशन टावर था वो भी बड़ी तेज़ हिला, तो तारें ऐसे ऐसे हिली। तो ये कहानी थी। और पहले तो भूकंप तो पास हो गया क्योंकि ये क्विकली हो जाता है, 40 सेकंड्स का लगभग ये भूकंप था जो 40 सेकंड तक चला। तो ये तो पास हो गया क्योंकि ये तो इसी जानने में ही पास हो गया कि ये भूकंप था। तो इसका कुछ हमें ख़ास पता नहीं चला, जबकि ये एक बहुत बड़ा भूकंप था। और एक मॉनिटर को, जो मेरे कंप्यूटर का मॉनिटर था, वो मैंने ऐसे हिलते हुए देखा। तो मुझे लगा यार ये क्यों हिल रहा है। तो इस तरह से ये भूकंप हो गया। और लेकिन इसका जो टेरर था ना, वो बाद में आया। कि बाद में ये लग रहा था कि ये भूकंप दोबारा आएगा, दोबारा तो नहीं आ जाएगा। तो वो एक टेरर की चीज़ काफ़ी दिन रही लोगों के माइंड में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भूकंप था। और मुज़फ़्फ़राबाद पाकिस्तान में इसने बहुत तगड़ी डेवास्टेशन की थी। और जम्मू में अपने इधर शहर में
तो नॉट अ सिंगल ब्रिक हैड फॉलन डाउन। तो ये एक चीज़ हुई यहाँ पे, एक एस्केप, बट न्यूज़पेपर पे नेक्स्ट डे आया था नारो एस्केप। तो ये चीज़ हुई थी। अब इसके साथ क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी इसके साथ जुड़ी। इससे जो सीख मुझे मिली या इससे जो सीखा गया, तो द टेक अवेज आउट ऑफ दिस इवेंट। तो हमारे मोहल्ले में एक नया मकान बन रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा मकान बन रहा था। बहुत अच्छे पैसे उसने खर्च कर दिए थे। ये जो जो आदमी मकान बना रहा था, बहुत शानदार मकान उसने बनाया। तो अभी बन रहा था तो भी वो उसकी एंटायर फैमिली शिफ्ट हो गई थी, और कारपेंटर का वर्क, ग्राउंड फ्लोर तो कंप्लीट हो गया था और फर्स्ट फ्लोर पे कारपेंटर का वर्क चल रहा था। तो वगैरह लॉन भी था, काफ़ी बड़ी स्पेस में उसने मकान बनाया था। एंड ही स्पेंट वेरी लैविशली, बहुत अच्छी तरह जो भी उसने अपने घर में इंस्टॉल किया, मार्केट में बेस्ट अवेलेबल चीज़ उसने इंस्टॉल की। तो उस समय कारपेंटर वर्क कर रहे थे जिस समय भूकंप आया, और कारपेंटरों को पता चला, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। तो कारपेंटर और भी जो मज़दूर थे, जो जो लास्ट आवर का वर्क वहाँ पे फिनिश कर रहे थे, और भी चीज़ों का, लाइक बाथरूम्स का, सैनिटरी फिटिंग का, वो भी जो भी वर्कर थे, वो फर्स्ट फ्लोर से ही कूद गए। और वो कुछ सीढ़ियों से नीचे गए, कुछ फर्स्ट फ्लोर से कूद गए, और उनकी सीढ़ियाँ लैंड भी बीच सेंट्रल लॉबी में करती थी ग्राउंड फ्लोर पे। तो उसके पूरे परिवार था, तो उसने कहा अपने परिवार को भी, जब वर्कर भाग रहे थे तो उसने परिवार को भी कहा कि गो आउटसाइड। तो वो परिवार के साथ बाहर चला गया। तो जब सभी लोग बाहर पहुंच गए, कुछ मज़दूर, कुछ वर्कर तो ऊपर से कूद गए, और बाकी सीढ़ियों से होते हुए, भागते हुए बाहर गए, और उसके परिवार भी बाहर चला गया। पर वो आदमी बाहर नहीं गया। वो आदमी बाहर नहीं गया, तो सभी लोग बाहर थे, तो उसकी वाइफ ने भी कहा कि वो कहाँ हैं, तो वो अंदर ही थे। तो जब ये लोग 15-20 मिनट बाहर ही रहे, 15 मिनट 20 मिनट के बाद जब अंदर गए, तो वो सेंटर में एक कुर्सी पे बैठा हुआ, वो तो वो बैठा हुआ और अपने जो भी उसका फेथ था, जो भी उसका मंत्र था, उस मंत्र का वो जप कर रहा था। और मंत्र, और फियरलेस और विदाउट एनी वरी। तो उसके, ये कारपेंटर जो मुझे कहानी सुना रहा है, जो मुझे ये वाली बात सुना रहा है, जो उसके काम कर रहा था, क्योंकि वो मेरे घर के सामने ही रहता था, तो वो मुझे बाद में ये कहानी सुना रहा है वगैरह। जब हम अंदर गए तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे, 2 बेटियां थीं, एक बेटा था, बस सभी लोग जब अंदर गए, तो अंदर जब उससे बात की कि आप बाहर क्यों नहीं आए, वो कहते वो कहते कि बाहर लेके मैं करता क्या, ये मेरा इतना तगड़ा मकान है, मैंने इसके अपनी लाइफ की सारी सेविंग कर ली है, लगा दी है, अब ये गिर जाता तो मैं भी इसके साथ ही रहता। तो और मुझे साथ में, एक तो उसने ये बात कही, दूसरा ये बात कही कि मुझे ये भरोसा, मुझे अपने मंत्र पे भरोसा, मुझे ऐसे भागना नहीं है। पर ये चीज़ हो गई, उसकी श्रद्धा की भी हुई, और उसका जो विश्वास था, ये भी उसने दिखाया। साथ में कहता मैंने इतना पूरी लाइफ की सेविंग खर्च कर दी है, तो अब यहाँ से बाहर चला जाता और ये गिर जाता और मैं बच जाता, तो भी इट इज़ ऑफ नो वर्क, नो, मेरे लिए कुछ रहता नहीं। तो मैंने ये कहा कि आप सभी को तो बाहर निकाला मैंने कि आप सब बच जाओ, और मैं खुद अंदर यहाँ पे बैठा रहा। तो ये थी। अब इससे एक बड़ा प्रभाव पड़ा, इस चीज़ से एक प्रभाव पड़ा, और मुझे मन ही मन, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा भूकंप है, तो इसमें इंसान की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों को मैंने देखा भागते हुए, बट उनको ये भी नहीं पता था कि वो अपने शरीर को भी लेके जा रहे हैं कि नहीं। मतलब दे वे आर रनिंग, बट अनअवेयर ऑफ एनीथिंग, कि वेयर दे आर रनिंग, टू विच डायरेक्शन दे आर रनिंग, एंड हाउ दे आर रनिंग। और रनिंग करते समय दे इवन फॉरगॉट टू टेक देयर बॉडीज अलोंग। ये मतलब जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ये रन विद कन्फ्यूज़न, एक कन्फ्यूज़न से भरा हुआ रन हो जाता है एक्सप्लोसिव सिचुएशंस में। तो ये मेरे को माइंड में रहा काफ़ी दिनों तक।
और ये मैं सोच रहा था कि जब नेक्स्ट टाइम भूकंप आएगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। तो दोस्तों फिर एक दिन काफ़ी साल बीत गए और फिर 2016 का समय आ गया। विन समर का ही समय था। तो लगभग 4 बजे शाम को मैं फैक्ट्री में था अपने केबिन में। तो लगभग 1300 वर्कर्स वहाँ पे थे इन द सराउंडिंग। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें 1300 वर्कर थे। तो इतनी देर में भूकंप आया। और अब वहाँ पे फैक्ट्री में ये चीज़ होती है कि जैसे ही भूकंप आता है तो सबसे पहले लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही भूकंप आया अलार्म एक रेज़ हुआ और उसके बाद जहाँ-जहाँ की लाइट चाहिए होती है उसको एक्सक्लूड करके बाकी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो लाइट बंद हो गई एंड पीपल रैन आउट और एक विदिन सम सेकंड्स 10-20 सेकंड टोटल इवैक्यूएशन हो गया। और जो एक असेंबली एरिया होता है, एक हर फैक्ट्री में एक एरिया डेज़िग्नेट होता है जिसे बोलते हैं कि असेंबली एरिया, इमरजेंसी असेंबली एरिया होता है कि इमरजेंसी में वहाँ पे इकट्ठे होके खड़े रहना है लाइन्स में। तो सारे वर्कर वहाँ पहुँच के इन सम सेकंड टोटल इवैक्यूएशन हो गया। पहले मैं उठा भागने के लिए, लेकिन मुझे वो आदमी याद आ गया, उसकी वो चीज़ याद आ गई। तो मैं बैठा रहा, मैंने कहा अब ये डर के ऊपर विजय पाने की एक चीज़ हो सकती है। तो मैं वहाँ बैठा रहा एंड checked my fear and checked my presence and checked my mind। ये सब मैंने चेक करने लग गया एंड checked myself। और मैंने अपनी सराउंडिंग को चेक किया। इतनी देर में इस सब चीज़ में मेरे को बड़ी एक 4 से 5 मिनट के बाद मेरे को एक बड़ी सी एक सेल्फ एक कॉन्फिडेंस सा हुआ। और वो जो फ़ियर था दैट वाज़ नोवेयर नियर। और मैं एक मतलब बहुत एक हैप्पीनेस आई। एंड उसके बाद सभी लोग आने लग गए, अंदर अंदर आए। तो अपने अपने काम में फिर बिज़ी हो गए इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। तो ये एक चीज़ होती है, इसको मूर्खता भी कह सकते हैं कि सेफ्टी तो होनी ही चाहिए। बट एक चीज़ होती है कि द क्रॉसिंग द लाइन टू किल द फियर। मतलब फियर एक चीज़ है जो किसी भी तरह का फियर, बिकॉज़ लाइफ में एक चीज़ होती है जो हिडन रहती है और सरफेस में आ जाती है, वो होती है फियर। और फियर के ऊपर सारा जो लाइफ का खेल है ना, ये ऑल जितना भी स्टोरीज़ बन रही हैं या जितनी भी कहानियाँ पृथ्वी पे बन रही हैं, ये अनकाउंटर विद द फियर एंड अनकाउंटर विद द कुछ ऐसा हो जाना जिसको जो हम नहीं चाहते हैं, उस एनकाउंटर की ही सारी बातें हैं। और वही एक फियर है। और पृथ्वी पे लाइफ का एक मेजर पर्पस है, इवन कि टू अचीव गॉड, प्रभु को पाने या गॉड को पाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू विन ओवर ऑल द फियर्स। पहले तो अपने फियर्स की लिस्ट होनी चाहिए, क्या 1 2 3 4 जितनी भी लिस्ट है। और फिर वो सारे फियर हमें उसके ऊपर वर्क करने की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने हर फियर के ऊपर एक विक्ट्री करें। और अगर इसका मैं एक बताऊं तो आप टाइटैनिक मूवी देखिएगा कि शिप इज़ सिंकिंग और ऐसे पानी में सिंक कर रहा है कि वो पानी इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। और वहाँ पे कुछ लोग वायलिन बजा रहे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी, उनकी ड्यूटी है, तो वो एंड तक वायलिन बजा रहे हैं। उन्होंने अपने कर्म, वो जो उनका कर्म था उससे उन्होंने अपने फियर के ऊपर किया। वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उस शिप के ऊपर, वो सिक्योरिटी, वो मतलब आप अगर उस मूवी को देखोगे, वो जो लास्ट का सिंकिंग का सीन है उसमें बहुत सारे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, कई लोग तो भाग गए, वो भाग गए हैं। वो उस चीज़ सिचुएशन से वो उन्होंने फ़ियर को गिव इन कर दिया है। लेकिन जो लोग अपनी ड्यूटी को एंड समय तक परफ़ॉर्म करते रहे कि शिप ऐसे भी हो गया तो भी उन्होंने कुछ पकड़ा एंड कीप ऑन प्लेइंग द वायलिन या जो भी वो म्यूज़िक। और वहाँ पे जो हर एक बंदा जो भी लोग ये सारा करते रहे और अपनी ड्यूटीज़ को देते रहे, दिस इज़ रियली ग्रेट। इन एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन हाउ वी परफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड दैट वी ओनली, हम इसमें बेस्ट वे में परफॉर्म तभी कर सकते हैं जब हमने ये प्रैक्टिस की हो लाइफ में, हाउ टू विन ओवर आवर फियर्स। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।